I want to sing like the birds sing, not worrying about who hears or what they think. Maulana Rumi. Listeners, today we're going to talk about a very important topic that people usually seem difficult to come over, and that is how to speak English fluently. How to be a good speaker of English. I mean, I see so many students of English literature and even of other subjects who want to speak English fluently, but some way or the other they find it very difficult for themselves to be their own selves and to express confidently without any fear. Well, in this audio, I will actually give you certain tips how you can actually build your habit, and your habit formation will ultimately lead you toward becoming a better speaker. It's not an overnight process, obviously. So, in the first part, we'll look at what are the hurdles. हम ये देखेंगे कि actually English बोलने में हमारे साथ मसले क्या होते हैं और लोग क्यों इतना मुश्किल समझते हैं, सांस क्यों फूल जाती है या पसीने क्यों आ जाते हैं, इसके बावजूद कि वो बोलना चाहते हैं अच्छी इंग्लिश, लेकिन इतना हौसला नहीं आ पाता कि वो अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर सकें। तो उसके पीछे कुछ तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि आपकी जो ब्रेन ट्रेनिंग होती है ना, वो इस तरह से हुई हुई है कि आपको इन्नेट फियर है कि भाई मैं अगर इंग्लिश बोलूँगा तो क्या होगा, या मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता या सकती, या मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। तीसरा ये होता है कि जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे होते हो तो फिर आप क्या करते हो, आप अपनी जो आपकी नेटिव टंग है, पंजाबी है, उर्दू है, आप ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हो। किसी भी एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया इंग्लिश में, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड अल्टीमेटली you actually fail to actually make the sentences of your own choice, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। इसके बाद एक और ये होता है जी, लेम एक्सक्यूज। हमारा तो जनाब एटमॉस्फेयर ही ऐसा नहीं है, यानी हम कहते हैं जी, लोग जो इसमें एक्सक्यूज देते हैं ना, वो ये कहते हैं जी हमारा जो माहौल है वो पंजाबी कल्चर है या उर्दू कल्चर है, ठीक है, इस वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। अच्छा, ये मैं इसको बड़ा लेम एक्सक्यूज कहता हूँ। क्यों? बिकॉज आई माई सेल्फ हेल फ्रॉम अ विलेज, बट दैट नेवर डिस्करेजेस मी. That has never been a hindrance in my way of speaking English. Why? Because I trained myself in such a way, I trained my brain in such a way without having any fear of committing mistakes, fear that others will laugh at me, they will make fun of me. So, and I never felt that I lack vocabulary while speaking because I do not have the fear. So, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है और उस वजह से भी हम नहीं बोल पाते, या हम सेंटेंसेस को जब बनाने लगते हैं तो तब भी नहीं हो पाता। और कुछ का तो ये होता है जी फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स, कि अगर हमने गलती की तो दूसरे हंसेंगे,
फिर क्या होगा? So fear of committing mistakes is actually the biggest impediment in your way of learning anything. So आप सीख नहीं सकते जब तक आप मिस्टेक नहीं करते। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि आप जब, अच्छा मीरा का लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं ना कि मीरा की इंग्लिश ऐसे है, वो अक्सर मीम्स भी बने हैं ना कि मीरा ने अगर इसको ट्रांसलेट करना हो तो वो इंग्लिश में क्या कहेगी? गली में गोलियां चल रही थी तो वो कह देगी the tablets were running in the streets. अब उसकी मर्जी है, लोग हंसे उसके ऊपर, but she is in the process of learning and consequently she will improve. ठीक है। और अगर तो वो यही सोच के और कभी इंग्लिश बोले ही ना कि भाई लोग मजाक उड़ाएंगे, और अगर मैंने एक लफ्ज भी बोल लिया इंग्लिश का तो भाई मेरी तो खैर नहीं है। ठीक है। सो ये वो सारे फियर्स होते हैं जिनके अंदर आप नहीं बोल पाते। और एक जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है आपने कभी इंग्लिश वालों की सुनी नहीं होती, यानी आपने कभी नेटिव स्पीकर्स को नहीं सुना होता। हम जैसी इंग्लिश सुनते हैं हम वैसी बोलते हैं। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, हाउ टू इंप्रूव दैट। And that is, first, you have to be a good listener first. You have to spare some time. You have to leave out some of your activities while just scrolling down YouTube aimlessly, moving here and there on, checking on your Facebook or WhatsApp status and roaming aimlessly. You just have to spare some time and give yourself some room to listen the native speakers. और उनमें टोनी रॉबिन्स हो सकता है, निक वेचिक हो सकता है, अल जजीरा को देखें, इंडस न्यूज़ चैनल को देखें, BBC की ब्रॉडकास्ट सुने, और RT अमेरिका बड़ी अच्छी उनकी है। ठीक है। सो आप जब नेटिव स्पीकर्स को सुनते हो तो आपको एक लैंग्वेज का एसेंस मिलता है कि भाई एक्चुअल में अंग्रेजी जिनकी है वो कैसे बोलते हैं उसको। अब जैसे एक ना हमारे उस्ताद थे, वो अक्सर एक एग्जाम्पल देते थे। अगर आपसे कहा जाए ना वेयर इज द मैच बॉक्स, और आगे से आंसर आए right there in the corner, right there in the corner. Now if you haven't listened the word corner in your whole life तो आप नहीं समझ पाओगे कि वो कह रहा है कॉर्नर, right there in the corner जो हमने सुना होता है। ठीक है। तो जैसी इंग्लिश सुनेंगे वैसी बोलेंगे। और दूसरा, जो लोग ये समझते हैं कि उनकी वोकैबुलरी नहीं है वो भी गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी इंग्लिश मूवी देख रहे होते हो तो आप नीचे सब टाइटल्स पढ़ते हो, और जब आप सब टाइटल्स पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है कि भाई टॉम क्रूज क्या कह रहा है, समझ आ जाती है कि भाई वो एक्चुअल में क्या कह रहे हैं। अगर समझ आ रही है मतलब कि आप सुन भी लेते हो, अंडरस्टैंड भी कर लेते हो, देयर इज नो डिफिकल्टी इन कंप्रीहेंडिंग, और नेटिव स्पीकर्स अच्छे समझ भी आ जाते हैं, बट नॉन नेटिव स्पीकर समझ ही नहीं आते कि भाई वो क्या बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू हैव टू लिसन English native speakers in order to be a good speaker. That is the first step. Second, be your own good friend in such a way that talk to your own self in English language. हम जैसे कहते हैं ना मोनोलॉग। अच्छा, अब जब खौफ ये होता है ना कि भाई दूसरे मजाक उड़ाएंगे, तो मैं अकेला जब बैठता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी थॉट्स होती हैं ना कि मैं हशर नशर कर दूं इसका, खुद ही इंग्लिश बोलूं, जैसी मर्जी बोलूं, और फिर उस पे हंसूं मिस्टेक्स करके। सो ये दूसरा स्टेप होता है जब आप
लिसनिंग के प्रोसेस में होते हो और तब आप साथ बोलना भी शुरू कर देते हो, मोनोलॉग, सेल्फ टॉक, ठीक है। और इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जब तक आप इंग्लिश में नहीं सोचेंगे ना, अब नाउ व्हाट आई टेंड टू डू इज दैट आई टेंड टू मेक अ हैबिट ऑफ हैविंग 3 बटन इन माय ब्रेन and I switch off one, that is English. So I would actually start thinking in English and I would communicate in English and I never have any fear that I lack the coherence and the coherence of anything. Second, Urdu, तो मैं उर्दू बोलना शुरू कर दूंगा. Third, पंजाबी से गल कर लेना. सो आप क्या करते हो, जब तक आप इंग्लिश में सोचते नहीं हो तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाते. होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है. आप कहीं बाहर जा रहे होते हो तो आपके पास 100 किस्म की, आप देखें ना, इंसान को रोजाना 60,000 के करीब थॉट्स आती हैं. थॉट्स तो ये स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है जो एवर फ्लोइंग है, रुकता नहीं है. एक थॉट आई, फिर दूसरी आई. It never stops. It never ends. So आप जब इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें बजाय आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के, तो आप जो है उसको कन्वर्ट कर पाओगे. ठीक है. नंबर 4, बी फियरलेस इन योर अप्रोच. मैंने जहां से शुरू किया ना, आई वॉन्ट टू सिंग लाइक द बर्ड्स सिंग, नॉट वरीइंग अबाउट हु हियर्स और व्हाट दे थिंक. जब आपके अंदर फियर आ जाता है ना कि जब मैं बोलूँगा तो अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा, तब आप नहीं बोल पाते. As long as you are convincing the other person who is right in front of you, you are doing good. Next step is, once you are done with the monologue, you find it boring, और फिर आप एक ऐसे बंदे को ढूंढें जो आपकी इंग्लिश को बर्दाश्त कर सके. ठीक है, जो आपको सुन सके. ठीक है. तो आप जब उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, जब उसके साथ कन्वर्सेट करते हो, तो तब आपकी जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है. वो अशफाक अहमद का मंचले का सौदा, उसमें वो कहते हैं कि एक जगह पे ना ड्रामा भी लगता था, पीटीवी पे आता था, तो उसमें एक बड़ा अच्छा एक इनकरेजिंग सेंटेंस था कि रास्ते के कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, काटने के लिए नहीं होते. तो जो भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं और आपको रुकना नहीं होता. आप उसको हमेशा इंस्पिरेशन लें और ज़्यादा आप जो है ना उस रास्ते के मुसाफिर बन जाए. सो फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप वो मीरा वाली फियरलेसनेस नहीं लेके आओगे ना अप्रोच में, तो तब तक पॉसिबल नहीं है. एंड बी वेरी ऑफ वन थिंग, दैट यू डू नॉट लैक वोकैबुलरी, यू ओनली लैक कॉन्फिडेंस. एंड वंस you attain that confidence, there is no stopping. There is no stopping at all. और आप जब तक इन शैकल्स में से बाहर नहीं आओगे तब तक आप नहीं बोल सकते. So I often tend to say just one step away. So आज के दिनों में जब आपके पास इतना टाइम है, तो बजाय इसके कि सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम एमलेसली ज़ाया किए जाए और कुछ किए बगैर, कि हमारा पूरा दिन गुजर जाता है और हमने पूरा दिन किया ही कुछ नहीं है, वी हैव डन नथिंग. रात के वक्त सोचा करें ना कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, तो आपको अपनी वर्थ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरफ जा रहे हो, वेयर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स. सो एक्चुअली हैविंग अ टास्क इन योर लाइफ इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी. सो टेक दिस टास्क,
if you are the one seeker on this path, this could be the one. And आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हो जब तक आप फियर में से नहीं निकलोगे, जब तक आप सुनोगे नहीं और जब तक आप बोलोगे नहीं. You will never be able to speak in a fluent manner. So this was all. I hope so आपको आज की जो टॉक थी वो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से कुछ सीखा होगा. So if all you can do is crawl, start crawling. Start heading on a way, on a journey, having a vision in your life which keeps you alive. Thank you so much.